खुद ही भरना शुरू हो जाएगा। और जब भर जाए तो आंखें बंद करके वापस धीरे धीरे और इस तरह हाथ करके दाएं गाल को नीचे लगाइए और फिर से आराम से लेट जाइए 2 सांसों तक। दो या 3 सांस नहीं। उसके बाद फिर उसी तरह कीजिए, फिर आंखें खुली, बिल्कुल खुली। उसके बाद फिर बाईं गाल पे लेट जाइए इसी तरह। लेकिन ये ध्यान रहे कि नीचे की चद्दर बिल्कुल साफ, इतनी धुली हुई होनी चाहिए कि उसमें जरा सी डस्ट नहीं, भले पानी से निकाल के बिछाइए। आसन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आसन की। ये चद्दर बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए इस तरह, क्योंकि तो श्वास जब आएगा तो लंबा आएगा, अगर डस्ट जरा सी भी होगी तो आपके अंदर फेफड़ों में जाएगी। और गलीचे पे ऊपर जब तक दरी और चद्दर न बिछी हो तो अकेले गलीचे पे कभी भी आसन नहीं करना। अब दूसरी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पहले ऐसे रखा हुआ था, अब हम थोड़े हाथ बराबर ले आते हैं। देखिए अब हम नाभि को भी ऊपर उठाएंगे, आंखें उसी तरह ही खुली हुई, ध्यान गहरी सांस की तरह। उसके बाद फिर हम नीचे, फिर उसी तरह। हाँ जी, अभी देखिए, अभी पहले यहाँ से हाथ, उसके बाद दूसरे में यहाँ से, अब तीसरे में थोड़े और चीजें हैं। इसमें हम पूरे ही जिस्म को उठाते हैं, सीधी करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम आगे भी उठाएं और फिर झुकना शुरू करें आगे को। और उसी तरह आंखें खुली हुई और ड्रॉनी बिल्कुल खुली हुई, शरीर आपका शेक करने लग जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब हम आपको नागासन करके दिखाएंगे, जो इन तीनों से बहुत बढ़िया है। अगर किसी को वो आता है, देखिए पहले इस तरह करना है, बिल्कुल टांगे पीछे से उठा के और थोड़े हाथ पीछे लाके शरीर को थोड़ा उठाना है इस तरह। देखिए इतना उठाने के बाद आंखें बिल्कुल खुली रखिए। देखिए आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, आंखें बिल्कुल खुली रहेंगी। थोड़ा सा मुश्किल है ये आसन, लेकिन यहाँ तक जाके अब ये नीचे नहीं लगाना, फिर अब आप ये देखिए आंखें खुली पूरा। ये बहुत ही बढ़िया है डायबिटीज के लिए। देखिए जिसकी 10-15 साल से भी बीमारी चारी साइड खराब हो रही हो, अगर इसको करना आ जाए ये
तो 5-7 दिन के बाद ही उसको एक अचंबा हो जाएगा कि आईसाइट कितनी ठीक हो गई। उसके बाद हम धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। ये एक ऐसा आसन है जो अकेला ही आसन रीढ़ की हड्डी को ठीक रखता है। बाकी पद्म सिद्ध कोई भी और आसन उसमें भी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, लेकिन इसमें आप जितनी भी कोशिश करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं झुकेगी। उसमें प्रयास करना होता है गुप्तासन में, और यही एक आसन है जो खाने के बाद दूर करना चाहिए। इससे पूरी फूड जितनी भी खाई हो, कम थी वो तो कोई बात नहीं, ज्यादा जितनी भी खाई जाए वो एकदम बहुत जल्दी हजम हो जाती है। तो इसमें हम ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन ध्यान ये रहे कि उस वक्त मन जहां भी जा रहा हो वही जाने दीजिए। बड़ी उल्ट बात है, खाना खाने के बाद जोर नहीं लगाते मन पे, मुद्रा रूप बनाते हैं। या हम ऐसे बैठ जाते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं। टीवी भी देख सकते हैं, वो कई बार सबके लिए टीवी देखना ठीक नहीं, उनकी बीमारी जिनकी कमजोर हो, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, खाना हजम करने के लिए आप इसमें बैठ के कुछ भी काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह सुखासन की आदि क्रिया होती है, फिर उसके बाद ये ऊपर इसको कोशिश करके धीरे 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 बिल्कुल सामने लाना होता है। बराबर लाने के बाद जो हाथ हमारा वही हाथ होना चाहिए और वही टांग ऊपर होनी चाहिए। इसको हम धीरे धीरे यहाँ ले जाएंगे पीछे की तरफ, और दूसरे हाथ को इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। एक आपके कंधों की फैट, आपके बाजुओं की फैट और पूरी चेस्ट की फैट को ठीक करने के लिए और आपकी बिनाई को ठीक करने के लिए ऊपर देखते हुए इस आसन को किया जाता है। जितना ऊपर देखोगे, आंखें खुली रखोगे, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद धीरे 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 वापस। देखिए, यहाँ की फैट, यहाँ की फैट, यहाँ की फैट, ये पूरी। और क्या होता है इससे, जिसकी गालें बहुत फूली हुई हों उसके लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। अब हम दूसरी तरफ से करके दिखाएंगे। इसी तरह पूरा इसको ले आए। उसके बाद ये देखिए, ये जो है यही वाला हाथ जो टांग ऊपर है ये ऊपर आएगा, और इसको हम देखिए पूरा पकड़ने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका पकड़ा जाए, अगर पकड़ा जाए बहुत बढ़िया है। 5-10 दिन के अंदर जब आपकी फैट कम हो जाएगी, छाती की, कंधों की, गले की, तब उसके बाद ये अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऊपर देखना शुरू कीजिए। अगर आपको ये सही करना आ गया तो आपका स्पॉन्डिलाइटिस और आपकी बैक का जितनी भी पेन्स हैं वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। किसी तरह की भी बैक किए हुए, ये सुख में बैठ के भी किया जा सकता है, वज्र में बैठ के भी किया जा सकता है, पद्म सिद्ध में भी किया जा सकता है।
लेकिन ये सबका ही गुरु आसन है। कैसे गुरु है कि इससे न ब्लड प्रेशर रहता